अब इसके बाद है नंबर 4, व्याकरणिक प्रकार्य या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इस आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष के कारण परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का शब्द में स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाने पर लड़की और बहुवचन पुल्लिंग प्रत्यय लगने पर लड़के और लड़कों आदि पद बनते हैं। तो हिंदी में विकारी शब्द के 4 भेद माने जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसमें हम देखेंगे संज्ञा शब्दों में क्या इसमें बदलाव होता है। अब इसका अगर हम लिंग बदलेंगे, नारी का तो नारियां हो जाएगा, पुस्तक का अगर हम वचन बदलेंगे तो पुस्तकें हो जाएगा। और सर्वनाम में भी देखिए, मैं का मुझे और मुझको बन जाएगा, तू का तुम और तुम्हें हो जाएगा। इसी तरह से विशेषण में भी परिवर्तन हो जाता है, अच्छा, अच्छे, अच्छी, काला का काले, कालो। इसी तरह से क्रियाओं में देखिए, जाता है का बन जाएगा जाता था, जाएगा। पीना में पीता है, पिएगा। तो इस तरह से जिनमें परिवर्तन हो जाता है ये विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसके उदाहरण है। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, वाच्य आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वे ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इस कारण उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जैसे आज, यहाँ, वहाँ, अरे, कौन, धीरे आदि। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे, सहसा, आज, कल, सदैव। उसके बाद संबंध बोधक, संबंध का बोध कराने वाले शब्द। समुच्चय बोधक, 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। और उसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्मय, पीड़ा, शोक आदि भावों को बताने वाले। और एक इसमें नंबर 5 निपात शब्द भी होता है, जो अब किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम निपात शब्द कहते हैं। तो इस तरह से ये एक अविकारी शब्दों के उदाहरण है और ये हमारे विकारी शब्दों के उदाहरण हैं। तो बेटा हमने इसमें शब्द विचार के बारे में पढ़ा। शब्द क्या होता है, वर्णों की सार्थक और व्यवस्थित, वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद के बारे में भी पढ़ा। प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमने इनके विभिन्न भेद पढ़े और उनके बारे में उदाहरण सहित उनको विस्तार से जाना। आई होप बेटा आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा।